हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम SSC GD 2024 फाइनल कट ऑफ का डिस्कशन कर रहे हैं, किस राज्य की क्या स्थिति रहने वाली है और कहाँ पर कितने कट ऑफ लाई करेगी, कितना इंक्रीजमेंट आपको फिजिकल कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ पॉइंटों को हमने लिया है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि कट ऑफ से रिलेटेड आपके डाउट हैं। क्या कट ऑफ कम जाएगी? सबसे बड़ा डाउट यही है कि कट ऑफ क्या वाकई में कम बढ़ने वाली है या फिर ऐसे ही हवा में सभी लोग बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार कट ऑफ कम जाने के चांस हैं। इसके कारण दो तीन हो सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा कारण हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला कारण यह हो सकता है दोस्तों, इस बार सभी सिलेक्शन प्रोसेस एक साथ हुई हैं। इसके बाद जो इंक्रीजमेंट हुआ है आपका CBT एग्जाम में, हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार एग्जाम का पैटर्न आसान था और 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो इसलिए एकदम से नंबर सभी के एकदम से इंक्रीजमेंट नंबरों में हुआ है। और दोस्तों, तीसरा कट ऑफ कम जाने का कारण है, वह है आपका कारण इस बार उपस्थिति थोड़ी सी प्रेजेंटी कम रही है। CISF और BSF में कितने का अंतर आपको देखने को मिलेगा? BSF या CRPF ये ज़्यादातर ऐसी फोर्सेस रहती हैं जिनको लास्ट परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स देते हैं, जो कि आपकी अंतिम चॉइस होती है, लोएस्ट पोस्ट मानी जाती है। इसके बाद CISF अच्छी पोस्ट है, इसमें जॉब प्रोफाइल आपकी शानदार रहती है, इसलिए CISF फर्स्ट परफॉर्मेंस ज़्यादा बच्चे रखते हैं। तो CIS और BSF में की कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिलेगा? SSC GD जिसमें कि स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, हर पोस्ट की कट ऑफ अलग लगती है, लेकिन SSF एक आपकी ऐसी पोस्ट है जिसकी की कट ऑफ ऑल इंडिया मेरिट एक लगती है, ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। तो इसकी कट ऑफ के आधार पर हम अदर फोर्सेस की स्थिति जानेंगे, इसके डाटा के आधार पर SSF के, क्योंकि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है अन्य पोस्ट की अपेक्षा। यहाँ पर मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ SSF, यहाँ पर मेल कैंडिडेट की SSF की कट ऑफ अलग लगी है, इसकी कट ऑफ स्टेट वाइज नहीं जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी, तो SC कैटेगरी के यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल हुए 495 और इनके नंबर है 148.21914। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, दशमलव के 5 अंकों तक कट ऑफ का जहाँ पर अंकन होता है, आपके मार्क्स आते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही आप अंक को बढ़ाते हैं, दशमलव में पॉइंट को 14 से 15 ही करेंगे, तो यहाँ पर भी कैंडिडेट बाहर होने के चांस हैं। एसटी के यहाँ पर 240 कैंडिडेट हैं और कट ऑफ लगी है 143.65896। यह कट ऑफ हम मेल कैंडिडेट की डिस्कस कर रहे हैं। OBC के 900 कैंडिडेट 152.2877 और EWS की 151.15627। यहाँ पर 153 के लमसम UR की लगी है और यहाँ पर कट ऑफ गई है 94.65 ESM, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं आपके। यहाँ पर नीचे क्या लिखा है? इनक्विडिस 382, EWS 61 SC, 12 ST और 721 OBC कैंडिडेट प्रोबेशनली क्वालिफाइड एट UR स्टैंडर्ड। यदि आप UR की शर्तें फॉलो कर रहे हैं तो इतने कैंडिडेट को इसमें UR में काउंट कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे वह कैंडिडेट UR में काउंट होते हैं जिनकी एज लिमिट UR की आ रही हो और जो UR की कट ऑफ में फाइट कर पा रहे हो, और अदर कैटेगरी से बिलोंग भले ही करते हैं लेकिन आपको UR में डाल दिया जाएगा, क्योंकि UR का मतलब ही होता है अनारक्षित। अनारक्षित से हम हिंदी में बोलते हैं, जो कि किसी के लिए आरक्षित नहीं है, आरक्षण नहीं है। जैसे कि आप इस उदाहरण को, इस रिजर्वेशन को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम ट्रेन का रिजर्वेशन कर पाते हैं, तो स्लीपर S1 S2 इस प्रकार के डब्बे रहते हैं जिसमें हमारा रिजर्वेशन रहता है, उसमें खुद ही चढ़ पाते हैं। तो रिजर्वेशन किसका है ट्रेन में? OBC SC ST का, तो अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। लेकिन जो जनरल डब्बा रहता है, UR लिखा रहता है, जिस पर UR जनरल लिखा रहता है, वहाँ पर कोई भी यात्री अपने यात्री टिकट के द्वारा जो टिकट लेना है वहीं से वो उसमें यात्रा कर सकते हो, उसमें कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार UR का रिजर्वेशन होता है। इसमें अदर जो कैंडिडेट हैं वह भी आ सकते हैं, क्योंकि ये अनारक्षित है, इसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों 148.21। अब यहाँ पर इतनी कट ऑफ ऑलरेडी SC की चली गई है, तो दोस्तों अब कितनी कट ऑफ और बढ़ सकती है SSF की? तो SSF की कट ऑफ कितनी और जा सकती है? इससे लगभग 1-2 नंबर प्लस करेंगे तो 151 152 तक आप पहुंच जाएंगे। तो इतने पर ही इसका SC का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। किसमें?
आपका एसएसएफ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एसएसएफ की कट ऑफ इतनी गई है, जो फर्स्ट चॉइस रहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, इसकी कट ऑफ आपकी लास्ट सर्वाधिक कट ऑफ 153 लगी है दोस्तों, 153 लगी है। और यहाँ पर आप यूआर की यदि बात करेंगे, जो कि अभी फिजिकल की स्टेट वाइज कट ऑफ गई है जहाँ पर, तो वहाँ पर कट ऑफ लगी है आपकी 140 के लगभग। तो वहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, लगभग 13 नंबर का डिफरेंस है एसएसएफ में। और अदर फोर्सेस की जो अभी फोर्स इंडिविजुअल नहीं लगा है कि बीएसएफ की अलग सीआईएसएफ की अलग, स्टेट वाइज लगी है कि इतनी कट ऑफ गई है। तो 140 के लगभग यूपी में गई है, 140 141 के लगभग जो हमने हाईजेस्ट लिया है। तो दोस्तों अब कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 160 के पूर्णांक के लगभग कट ऑफ आ चुकी है। इस बार जो फीमेल कैंडिडेट हमारे, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ नंबर ला के रख दिए हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यूआर 450 कैंडिडेट और कट ऑफ लगी है अभी 140.53 दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस की 143, एसएसएफ की ओबीसी की 144 और एसटी की 130, 138 यहाँ पर एससी की लगी है। तो यहाँ भी अच्छी खासी कट ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट की गई हुई है। अब जो डाउट हमने लिए उन पर चर्चा कर लेते हैं। एसएसएफ की कट ऑफ से हमें ये पता चला कि हाईएस्ट कट ऑफ लगभग 153 के लमसम गई है। तो यह कितनी और बढ़ सकती है? क्या 10-15 नंबर बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी दोस्तों, 3-4 नंबर पे आराम से आपका एसएसएफ में हो जाएगा। सीआईएसएफ और बीएसएफ में कितने का अंतर देखने को मिलेगा? तो जो आपकी लोएस्ट पोस्ट है जिसकी कट ऑफ सबसे कम जाएगी, कट ऑफ सबसे कम जाएगी, जो आपकी हाईएस्ट पोस्ट है जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, तो और इसकी जो सीआईएसएफ मान लो हाईएस्ट पोस्ट और ये लोएस्ट पोस्ट बीएसएफ सीआरपीएफ मान लो, तो इसमें से आपका डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यदि लोएस्ट पोस्ट की कट ऑफ सपोज करो आपकी 150 गई, तो हाईएस्ट पोस्ट की कट ऑफ 153 154 तक जाएगी। लगभग 2 से 3 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा सीआईएस और बीएसएफ में, 2 से 3 नंबर का। प्रीवियस ईयर यदि आप भर्तियां देखेंगे तो वहाँ पर भी यह डिफरेंस लगभग 3, 3.5, 4 नंबर ही तक ही है मैक्सिमम, और मिनिमम 2 से 3 नंबर तक है। क्या फाइनल +25 +30 बढ़ेगी? कुछ स्टूडेंट का डाउट तो वह जगह जगह कमेंट करते रहते हैं, उनके कट ऑफ से लगभग +40 नंबर हैं, कहीं 30 हैं, 25 हैं, फिर भी आप डर रहे हैं। तो इतने पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास रहें, आप अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर सकते हैं। इतने नंबर इनफ है, मोर देन सफिशेंट हैं। 25-30 नंबर इतनी नहीं जानी है कट ऑफ। यहाँ पर 22 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा। एसएससी की फाइनल जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। वहाँ पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, तभी आपको 100% कोई बता सकता है, तो वही मेरिट बता सकती है कि कितनी कट ऑफ गई है। 22 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में आपकी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। जिन स्टूडेंट ने वाकई में मेहनत की है दोस्तों, यदि वह थोड़े पॉइंट से 1 नंबर से 2 नंबर से बाहर हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत सीट फिल करते हैं, क्योंकि एक जो आपकी पीडीएफ है, एक पीडीएफ होती है जो रिजल्ट की, उसमें नाम लाने के लिए घंटों रगड़ना पड़ता है। पहले सीबीटी एग्जाम की लगातार मेहनत करता है स्टूडेंट, कई घंटे पढ़ता है, सभी सुख चैन त्याग देता है, शादी आना जाना सब बंद कर देता है, केवल मेरा सीबीटी एग्जाम पर फोकस रहता है। तब आज के कंपटीशन के दौर में दोस्तों जीडी का एग्जाम निकल पाता है। जीडी का एग्जाम कोई हलवा नहीं है जो आप एक बार में निकाल देंगे। यहाँ पर आपको कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है। आपने जैसे तैसे सीबीटी एग्जाम निकाल दिया, एकदम से फिजिकल पर ध्यान नहीं दिया, फिर आता है आपका पीएसटी, यहाँ पर भी आपकी 5 किलोमीटर रनिंग की जाती है, फिर कैंडिडेट भागता है, बहुत मेहनत करता है रनिंग के लिए, उसके बाद 5 किलोमीटर का रन निकालता है, फिर मेडिकल, रीमेडिकल, बहुत प्रकार के झंझटों से गुजरना पड़ता है, कई सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद यदि वो फाइनल मेरिट में बाहर होता है और उसने शिद्दत से मेहनत की है, अपना सुख चैन त्यागा है, सारा कुछ दांव पर लगा दिया है केवल तैयारी के लिए, तो उसे तो सैड फील होगा ही दोस्तों। तो ऐसा यदि आपको लग रहा है कि मेरा हो सकता है 25-30 नंबर है, तो आप श्योर हैं, और यदि ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे बहुत कम नंबर हैं, 3-4 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा, तो आप निरंतर तैयारी करते रहें, तभी यह जॉब मिलेगी। और आप यह सोचें, अभी रिजल्ट के बारे में आपकी थिंकिंग यह होनी चाहिए कि मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा होगा नहीं, 5 से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जा रहा है, तो ये सोचना है आपको मेरा होगा नहीं। और यदि होता नहीं है तो आपको ज़्यादा सैड फील नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा दुख नहीं होगा, पहले से ही आप
आप नेगेटिव थिंकिंग बनाकर चल रहे हैं तो ज़्यादा आपकी नेगेटिव आपको घेरेगी नहीं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, एकदम से आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। इसलिए यदि आप अभी पॉजिटिव और भगवान ना चाहे कि आप ऐसा पॉजिटिव हो नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप यदि पहले से ही नेगेटिव है, यदि पॉजिटिव हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुशी वाले माहौल में चले जाएंगे। लेकिन यदि नेगेटिव पहले से ही है और नेगेटिव ही हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारा जो दिमाग है थोड़ा सा अपसेंट उस टाइम हो जाता है। कट ऑफ कम बढ़ने के चांस इस बार लग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सभी जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो एक साथ हुई, इसलिए बच्चों को टाइम नहीं मिला। यहाँ पर डीबी में बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हुए हैं, फिर उसके बाद मेडिकल में, री मेडिकल में, कहीं भी आपको टाइम नहीं मिला। कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस हो, कहीं भी आपको टाइम नहीं दिया गया, इसलिए भी कट ऑफ कम जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो 155 वाला बच्चा है, 155 वाला बच्चा है, उसे री मेडिकल लग गया, और यहाँ पर एक 135 136 वाला बच्चा है, उसे री मेडिकल लगा, दोनों को री मेडिकल लगा, समझना। यहाँ पर अब जो 155 वाला बच्चा है उसे ऐसा पॉइंट मिला जो उसमें री मेडिकल में कटा ही नहीं, क्योंकि एक दिन का ही टाइम था री मेडिकल में, अधिकतम 7 दिन का मान लो, तो यहाँ पर वो फेल हो गया और यहाँ पर इसका पॉइंट कट गया। तो किसके चांस बनेंगे? अब ये तो पूरा तरीके से बाहर हो गया, चाहे इसके 160 हो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि तो सेक्शन प्रोसेस से बाहर ही है, इसलिए इसके चांस बन सकते हैं। तो इस बार ऐसे कैंडिडेट कई हैं जो 150 ज़्यादा अच्छे नंबर लाए थे, रनिंग नहीं निकल पाया, मेडिकल में कुछ दिक्कत आ गई, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। वेट, ओवर वेट, लो वेट में भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए। अब हाई कट ऑफ किन स्टेट की जा सकती है वह हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी वाइज। तो हाई कट ऑफ वाले जो हमारे स्टेट हैं वह एमपी, बिहार है, राजस्थान है, इस प्रकार की यूपी है। यहाँ तक आपकी जो फिजिकल है, उसके बाद आपका जो रिटन एग्ज़ाम है, सीबीटी हुआ, फिर फिजिकल हुआ, वहाँ तक आपकी मेहनत साथ देती है। उसके बाद मेडिकल में भी ज़्यादातर लक का चांस होता है। फाइनल मेरिट में तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, केवल आप इंतज़ार कर सकते हैं और जब रिजल्ट आएगा तो अपना नाम सर्च कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, सारा कुछ एसएससी के हाथ में। यहाँ पर हम 2024 की एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 46,617 थी। फिजिकल कॉल आता है 3,46,404 कैंडिडेट को। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह फिजिकल आपके स्टार्ट 23/9/24 से हो जाते हैं और इसके बाद यह समाप्त होते हैं 8/11/2024 तक। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 39 दिन तक यह फिजिकल चलते हैं। यहाँ पर पहले 7 दिनों की बात करेंगे, उसके बाद अंतिम के 32 दिन जो बचे हैं, तो पहले 7 दिनों में आपके जो कंडीशन बन रहे थे वह कंडीशन ऐसे बन रहे थे या वह सिचुएशन ऐसे बन रहे थे कि कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है। फिर ऐसे 32 दिनों में कंडीशन बने जो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस को बताते हैं। तो एक कैसे बने वह समझते हैं। यहाँ पर 105 टोटल सेंटर बनाए गए। पहले 7 दिनों में कैंडिडेट उपस्थिति संख्या मतलब बुलाए कितने जा रहे थे? 100 बुलाए जा रहे थे पहले 7 दिनों में। तो यह जब आप निकालेंगे 73,500 निकलेगा। और बाद के जो 32 दिन है दोस्तों, यहाँ पर 140, 130, 150 तक कैंडिडेट को बुलाया जाता। बाद के 32 दिनों तक 105 सेंटर पर। जब आप इसका निकालने बैठेंगे तो यह आपका हाथ में क्या लगने वाला है? तो दोस्तों यह आपका 2,72,904 के लमसम लगेगा। तो यहाँ पर जो पहले 7 दिन गुजरे हैं फिजिकल के, वहाँ पर रनिंग पास का रेशियो भी यहाँ पर कम था और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अब्सेंट हो रहे थे स्टूडेंट। उसके बाद 7 दिनों के बाद यह जो रनिंग पास का रेशियो है वह भी बढ़ा और जो अब्सेंटी का रेशियो था वह प्रेजेंटी में बदल गया। ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेजेंट होने लगे। अब यदि ओवरऑल आप देखेंगे तो आपके जो पूरा मेडिकल वगैरह सब प्रोसेस, आपका जो फिजिकल है, पीएसटी है, पीटी है, डीबी हो गया, डीएमई हो गया, उसके बाद आरएमई हो गया, यह सारी प्रोसेस करने के बाद जो आपके स्टूडेंट मिले थे 3,46,404, इन सभी प्रोसेस को फिजिकल कितने दिनों में? 7 दिनों में 60 से 5% का 60 से 65 का रेशियो रहा। फिजिकल कॉल 7 दिनों के बाद इतने कैंडिडेट को आया। सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद मैंने यह पाया कि लगभग मैक्सिमम 1,10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर आप यदि मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम आपका 70 से 75,000 स्टूडेंट फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। तो इतने स्टूडेंट तो सिलेक्ट होंगे नहीं, सिलेक्ट होंगे 46,617। तो अन्य स्टूडेंट को फाइनल मेरिट में निराशा हाथ लगने वाली है।
अब जो हाई कट ऑफ वाले हमारे स्टेट हैं जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उनकी कट ऑफ में कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है एसएसएफ की कट ऑफ के आधार पर हम बताने वाले हैं आपको। तो यदि यूआर कैंडिडेट हैं यदि आप, तो यूआर में यह कट ऑफ आपकी मैक्सिमम 9 से 10 नंबर तक बढ़ने वाली, इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इतने पर आपका 100% होने वाला है। 100% आपका इतने पर कोई ना कोई पोस्ट तो नीचे से मिल ही जाएगी यदि अच्छी वाली नहीं मिलेगी। यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 8 से 9 नंबर, ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में सबसे कम कंपटीशन है। यदि आप किसी कैटेगरी में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में सबसे कम कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन यूआर में, फिर ओबीसी में, इसके बाद एससी, फिर एसटी में। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में यदि आपके नंबर 4 से 5 भी प्लस हैं फिर भी आपके चांस बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे एससी कैटेगरी में, तो एससी में भी आपके नंबर लगभग 7 से 8 नंबर तक भी प्लस होने चाहिए। यहाँ पर भी एससी में अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 6 से 7 नंबर आपके प्लस होने चाहिए। इस कट ऑफ में आप +-2 तक कर सकते हैं। यह कट ऑफ आपकी एक्सेप्टेड रह सकती है लोएस्ट पोस्ट के लिए। पिछली जो भर्तियां निकली हैं उनमें कट ऑफ एकदम से इसलिए भी बढ़ जाती थी, जो हमारे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होते थे उनके नंबर फाइनल रिजल्ट में ऐड होते थे। इस बार फिजिकल में ही ऐड होगा, इसलिए फिजिकल की कट ऑफ बहुत हाई चली गई और अब फाइनल में ऐड नहीं होंगे तो कट ऑफ कम जाने का यह भी एक केस बन सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे एनसीसी के 3 प्रकार के सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलते हैं, एक ए, एक बी और एक सी। यहाँ पर सी वाला सबसे बेनिफिशियल रहता है, सबसे ज़्यादा 5% मार्क्स, पूरा टोटल आपका 160 का पूर्णांक है। जब इसका 5% निकालने बैठेंगे तो यह आपका कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। तो यहाँ पर 8 मार्क्स आपको सी सर्टिफिकेट वाले को अभी ही ऐड कर दिए गए हैं। अब जो सी सर्टिफिकेट वाले हैं उनके एकदम से 8 मार्क्स ऐड होने तो कुछ ना कुछ तो कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत तो अंतर आता है। इसलिए कट ऑफ अभी फिजिकल की बहुत चली गई और अब कम जाए क्योंकि इनके नंबर ऐड नहीं होंगे। यह कम कट ऑफ जाने का एक चांस है। बी के 3% रहते हैं, 4.8 मार्क्स आपको मिलेंगे और ए के कितने रहते हैं, 3.2 मार्क्स रहते हैं। यदि आपके पास सपोज करो तीनों सर्टिफिकेट हैं तो किसका आपको बेनिफिट्स मिलेगा, तो जो आप सर्टिफिकेट को लगाएंगे फॉर्म भरते समय, जिसको अप्लाई करेंगे और जो सर्टिफिकेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाएंगे वो सबमिट करेंगे, उसी के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर 8 और 4.8 और 3.2 इस प्रकार का एएनसीसी का अंकन रहता है। तो यहाँ पर फोर्स वाइज यदि हम वैकेंसियाँ देखें तो दोस्तों एक बार मेल कैंडिडेट की वैकेंसियाँ हैं और एक तरफ आपकी फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल सर्वाधिक पोस्ट इस बार निकली हैं आपकी सीआईएसएफ में, जो कि फर्स्ट चॉइस रहती है ज़्यादातर स्टूडेंट की। 11,558 मेल कैंडिडेट में निकली हैं और 13,632 रिक्तियाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, जो कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल सर्वाधिक रिक्तियाँ हैं किसी फोर्स में। यहाँ पर इसके बाद देखेंगे आप तो 10,227 यह रिक्तियाँ आपकी बीएसएफ में है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक रिक्तियाँ हैं आपकी बीएसएफ में। इसके बाद 9,301 ये आपकी सीआरपीएफ में है। इसके बाद आपकी आईटीबीपी में सर्वाधिक हैं 5,327 मेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद असम राइफल्स, इसमें आपकी 2,948, 1,884 यह आपकी एसएसबी में है और एसएसएफ में सबसे कम जगह थी 222। तो इन जो वैकेंसियों के आधार पर मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि जिसमें पोस्ट सबसे कम रहती है, जिस भर्ती में या जिस फोर्स में, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई लगती है अपेक्षाकृत उन फोर्सेस या उन भर्तियों की जहां पर वैकेंसियां कम हैं। बात को समझ पाए आप। जैसे आप एसएसएफ में देखेंगे तो 222 रिक्तियां हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ को लगभग 153 मैक्सिमम लगाना पड़ा, क्योंकि रिक्तियां तो 222 ही हैं और 90 कैंडिडेट यूआर के हैं, 23 ईडब्ल्यूएस की हैं, 60 ओबीसी की हैं, 16 एसटी की और 33 एससी की हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई लगानी पड़ी, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा और वैकेंसियाँ कम, इसलिए। और यहाँ पर आप देखेंगे सीआईएसएफ और एसएसएफ में लगभग आपको
लगभग आपको कट ऑफ में 6 से 7 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा एसएसएफ की कट ऑफ और सीआईएसएफ में। अब इसमें 6 से 7 का है और सीआईएसएफ और बीएसएफ में इसमें आपको 3 से 4 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अच्छी खासी रिक्तियाँ इस बार सीआईएसएफ और बीएसएफ में देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर 13,632 सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी आपकी सीआईएसएफ में, फिर उसके बाद बीएसएफ में, और इसके बाद फिर आपकी सीआरपीएफ में, उसके बाद फिर आपकी हैं आईटीबीपी में, इसके बाद ये आपकी कौन सी फोर्स है असम राइफल्स, इसके बाद ये आपकी एसएसएफ, और फिर ये एसएसबी में रिक्तियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी आपका अंतर लगभग एसएसएफ फीमेल कैंडिडेट का एसएसएफ और सीआईएसएफ में लगभग 5 से 6 नंबर का ही रहेगा, और बीएसएफ और सीआईएसएफ में लगभग 3 से 4 नंबर का लगभग लड़के और लड़कियों की कट ऑफ में इतना ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कई स्टेट में देख पा रहे होंगे लड़कियों की कट ऑफ लड़कों से ज़्यादा गई है, जो कि एक रेयर केस है, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, ऑनलाइन आ चुका है। तो यहाँ पर सभी लोग यह सोच रहे हैं कि कैसे भी बेरोजगारी का धब्बा मिट जाए, इसलिए शिद्दत से मेहनत करते हैं तो कट ऑफ हाई जाने का चांस बन जाता है। तो आज की वीडियो तक मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद,